नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। यदि पति पत्नी आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, पत्नी का पति से बार बार झगड़ा होता है, पति का पत्नी से बार बार झगड़ा होता है, किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा घर में बहुत हो रहा है, कलह हो रही है, तो जो उपाय आज आपको बताने जा रहे हैं ये उपाय करिएगा, इससे घर में सुख शांति बढ़ेगी। कौन से ग्रह हैं जो एग्रेशन बढ़ाते हैं, जिनकी वजह से लड़ाई झगड़ा होता है, पहले वो समझ लीजिए, फिर उपाय तो हम आपको बताएंगे ही। मंगल जो है गुस्से को बढ़ाने वाला ग्रह है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन को बढ़ा देता है। अगर मंगल लग्न में बैठा हो, 7वें घर में बैठा हो, लग्न में या 7वें घर में मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, तो एग्रेशन बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है और कलह की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह से लग्न में राहु हो, 7वें घर में राहु हो, मंगल के साथ उसका कनेक्शन बन रहा हो, तो भी लड़ाई झगड़ा बहुत होता है पति पत्नी के बीच में। तो मंगल का लग्न से और 7वें घर से संबंध हो, राहु का संबंध हो, राहु वहाँ बैठा हो, लग्न में बैठा हो या 7वें घर में, तो लड़ाई झगड़ा खूब होता है। इसके साथ ही एक और ग्रह है जो ईगो देता है, जैसे सूर्य मान लीजिए लग्न में बैठा है, तो ये लोग जल्दी से दूसरों की बात को डाइजेस्ट नहीं करते, इनकी अपनी ईगो रहती है कि वो जो कह रहे हैं वही सही है। तो ईगो क्लैश की वजह से कई बार जो है मतभेद बढ़ते हैं, लड़ाई झगड़ा होने लगता है। तो सूर्य अगर लग्न में बैठा है, 7वें घर में बैठा है और उस पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, जैसे कि शनि की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य के साथ अगर राहु बैठ जाए या 7वें घर में राहु बैठ जाए, सूर्य लग्न में हो, तो भी इस तरह की परेशानी देखने को मिलती है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है। तो सूर्य और मंगल अगर ये दो 7वें घर में बैठे हैं या लग्न में बैठे हैं, या इनका लग्न और 7वें घर से संबंध बन रहा है और क्रूर ग्रहों की इन पर दृष्टि है, तो समझिए लड़ाई झगड़े की संभावना ज़्यादा है। इसके साथ ही एक ग्रह है शनि मान लीजिए लग्न में बैठा हो या 7वें घर में बैठा हो, तो ये जो है लाइफ पार्टनर से दूरी बनाने का काम शुरू कर देता है। ऐसी लड़ाई झगड़ा करवाएगा कि दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। शनि बहुत परेशान करता है, और या शनि की दृष्टि पड़ रही हो लग्न में या 7वें घर में, तो भी जो है परेशानी होती है। राहु शनि बैठे हों लग्न में या 7वें घर में, राहु शनि मंगल बैठे हों, राहु शनि सूर्य बैठे हों, तो ये इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। केतु अगर जो है लग्न में बैठा है या 7वें घर में बैठा है, उसकी वजह से भी डिटैचमेंट बनता है, पति पत्नी के मन नहीं मिलते और जीवन में लड़ाई झगड़ा होता है, परेशानी होती है, तलाक की नौबत भी आ जाती है। या जो है इन ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही हो और इनका लग्न से या 7वें घर से संबंध हो। 7वां घर क्यों बार बार बोलते हैं? क्योंकि 7वां घर लाइफ पार्टनर का घर है और लग्न स्वयं का स्थान है। तो लग्न और 7वें घर में अगर जो है शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रह बैठे हों, तो स्थिति थोड़ा सा अनुकूल रहती है। लाइफ पार्टनर से अनबन ना हो, लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है वो शांत हो जाए, घर में खुशहाली रहे, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? पहला उपाय तो आपको बताएंगे कि ये जो ग्रह हैं इनको शांत करिए। जैसे सूर्य है, मान लीजिए ईगो दे रहा है, ईगो क्लैश हो रहा है, उसकी वजह से झगड़ा हो रहा है, तो पति पत्नी दोनों को ये उपाय करना चाहिए। अगर दोनों करने में सक्षम नहीं तो एक तो ज़रूर करे। तो सूर्य अगर परेशान कर रहा है तो क्या करना है कि हमें प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना है, सूर्योदय से पहले उठिए। सूर्य से संबंधित अगर कोई परेशानी है, सूर्य से शुभ फल चाहिए, परेशानी दूर करना है, तो सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान करिए और जब सूर्यदेव निकलने लगे तब हमें भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। और ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। सूर्य से संबंधित अगर परेशानी, सूर्य लग्न में है, 7वें घर में है, क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, राहु के साथ बैठा है, तो आप ये उपाय कर लीजिए। अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है,
मंगल का इन्वॉल्वमेंट है, तब मंगल से संबंधित उपाय करना है। मंगल से संबंधित बड़ा सरल उपाय है कि आप जो है मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करिए। और मान लीजिए कि मंगल और शनि दोनों का इन्वॉल्वमेंट है या किसी भी ग्रह का इन्वॉल्वमेंट है, अगर आपको नहीं समझ पा रहे हैं, कुंडली नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपके पास कुंडली नहीं है, तो भी जो उपाय बताने जा रहे हैं ये कर लीजिएगा। एक तो सूर्य का उपाय कर लीजिए और दूसरा मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करिए। नियम बना लीजिए कि हर मंगलवार और शनिवार के दिन हमें अपने घर में बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करना है। आप अपने घर में जहाँ आपने मंदिर बनाया वहीं बैठकर पाठ करिएगा। बड़े शांत मन से सुबह, दोपहर, शाम, जब मौका मिले। कोई बहाना नहीं चलेगा कि पंडित जी सुबह नहीं कर पाएंगे, जल्दी होती है, ऑफिस जाना होता है और 10 बातें। शाम को कर लीजिए, रात में कर लीजिए, जब आपको मौका मिले अवश्य करिए। इससे पॉजिटिव वाइब्रेशन आएंगी और धैर्य बढ़ेगा। जब आप 1.25 घंटा बैठेंगे ना, सुंदरकांड में अमूमन 45 मिनट, 1 घंटा, 1.25 घंटा लगता है स्पीड के हिसाब से। जिसकी जैसी स्पीड होती है उस हिसाब से टाइम लगता है, अमूमन 1.25 घंटा लगता है। तो 1.25 घंटा आप धैर्य से बैठे रहेंगे, सुंदरकांड पढ़ते रहेंगे, आपका धैर्य बढ़ेगा। सबसे पहले धैर्य बढ़ने के बाद फिर जो है मानसिक स्थिति सकारात्मक होना शुरू होगी। उसमें आप देखेंगे सुंदरकांड में जब वर्णन आता है ना कि किस तरह से माता सीता की खोज में हनुमान जी जाते हैं, तरह तरह की चुनौतियां आती हैं, हर्डल्स आते हैं, उनको पार करते हुए माता सीता के पास पहुंचते हैं, फिर लंका का दहन करते हैं और वापस आते हैं। तो जो सुंदरकांड की यात्रा है ना, जो आप पढ़ेंगे, हनुमान जी की यात्रा है, उस यात्रा से जब बार बार हम उसका पाठ करते हैं तो हमारे जीवन में कष्टों से, संकटों से लड़ने की शक्ति पैदा होती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है और फिर सारे कष्ट और परेशानियों पर विजय प्राप्त करने की ऐसी शक्ति आ जाती है कि हम उन चैलेंजेस को पार कर लेते हैं। जो पति पत्नी के बीच में जो अनबन रहती है उस पर विजय प्राप्त करने में आप कामयाब होंगे। लड़ाई झगड़ा धीरे धीरे कम होने लगेगा। अद्भुत प्रमाण है सुंदरकांड के पाठ का, जो चाहें आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को सुंदरकांड के पाठ से लाभ हुआ, घर में सुख शांति बढ़ गई है। तो मंगलवार और शनिवार के दिन कर लीजिए और नियमित रूप से हर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में सिंदूर अवश्य चढ़वाइए। पंडित जी से पहले से बात करके रख लें जिस मंदिर में आपको सिंदूर चढ़वाना है, और उनको सिंदूर, चमेली का तेल, जनेऊ दे करके आ जाइए। पहले से ही दे आएँ, सोमवार के दिन ही दे आएँ या मंगलवार को सुबह जाके जल्दी दे दें ताकि टाइम से सिंदूर चढ़ जाए। सिंदूर चढ़वाइए और सुंदरकांड का पाठ करिए। जब आपका सुंदरकांड का पाठ समाप्त हो जाए तो हनुमान जी की आरती अवश्य करना है। कहते हैं कि अगर पूजा में, पाठ में कोई कमी रह गई है और हमने आरती कर ली तो वो कमी पूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो इंसान है ना, वो इंसान गलतियों का पुतला है। गलती होनी है, हमसे भी गलती होती है, आपसे भी, किसी से भी गलती हो सकती है। तो अगर कोई गलती रह गई है पाठ में तो वो गलती जो है आपकी समाप्त हो जाएगी जब आप हनुमान जी की आरती कर लेंगे। तो घी का दीपक जलाइए और पूरे परिवार के साथ मिल करके हनुमान जी की आरती करिए। परिवार के लोग नहीं जुड़ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप करना शुरू करिए, धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। कई बार होता है जब हम शुरू करते हैं ना, कोई साथ नहीं देता, जी हम अभी आ रहे हैं, बाद में आ रहे हैं, ये काम आ गया, वो काम आ गया। कोई बात नहीं, आप करना शुरू करिए। 1 मंगलवार, 2 मंगलवार, 1 शनिवार, 2 शनिवार ऐसे बीतेंगे, फिर लोग जुड़ते चले जाएंगे, घर वालों को भी अच्छा लगने लगेगा और फिर आप देखेंगे धीरे धीरे चमत्कार होगा। पूरे परिवार के लोग साथ में बैठकर सुंदरकांड का पाठ करेंगे और आरती भी करेंगे, ये हमने देखा है। तो शुरुआत आपको करनी है, शुरू करिए और इसके बाद शाम के समय अपने घर में या जब भी आप सुंदरकांड का पाठ करें तो उस दिन सात्विक प्रसाद भोजन अपने घर में अवश्य बनाएं। सात्विक भोजन बनाइए, कोशिश करें कि आपकी रसोई बड़ी सात्विक रहे, उसमें सात्विक भोजन ही बने। और 3 गरीबों को भोजन दान करना है। अपने घर में भोजन बनाइए, 3 पैकेट बनाइए और गरीबों को
सुंदरकांड के पाठ के बाद दान कर दें। ये उपाय करना शुरू करिए। लड़ाई झगड़ा कलह घर में जो रहती है सब दूर होगी, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ने लगेगा। और जिन वजहों से लड़ाई झगड़ा होती, देखिए लड़ाई झगड़ा ऐसे नहीं होती, कोई ना कोई वजह होती, ईगो प्रॉब्लम हो गई, घर की कोई परेशानी हो गई, कोई एक दूसरे की बात नहीं सुन रहा, जो भी परेशानी है वो सारी परेशानियां दूर होंगी और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा। तो बहुत सारे लोगों को इस उपाय से लाभ हुआ है, तो आपको भी जरूर लाभ होगा। बस आप ये उपाय करना शुरू तो करिए, शुरू करिए, बहुत फायदा होगा। तो एस्ट्रो तक पर अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपके मन में अगर कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और उन सवालों के जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आप चाहते हैं कि किस विषय पर और वीडियो बनाए जाएं, उसके लिए भी आप सुझाव दे सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप सुझाव दे सकते हैं कि हमें ये जानकारी चाहिए, इस पर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस पर भी हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। कोशिश है हमारी कि एस्ट्रो तक पर आपको धर्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई हर जानकारी सही प्राप्त हो। तो इसके लिए आप लगातार एस्ट्रो तक देखते रहिए। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। बोलिए जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।